बात कुछ अनहोनी लेकर आई थी। अचानक हवा में एक ऐसी शैतानी हंसी गूंजी जिसने वातावरण को ही दूषित कर दिया। ये हंसी अब तक सुनी गई आवाज़ों जैसी नहीं थी। ये तीक्ष्ण, कर्कश और इतनी भेदी थी जैसे कानों से खून ही निकाल देगी। दर्द असहनीय था। सुरेश का रोम रोम चीख रहा था कि वो भाग जाए, फिर भी वो चट्टान की तरह स्थिर बैठा रहा। तभी जितनी अचानक वो हंसी आई थी उतनी ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। वहां अब बस एक भारी सन्नाटा था। सुरेश ने आभास किया कि उसके ठीक सामने कोई खड़ा है, एक छोटा बच्चा। लेकिन वो दृश्य रूह कपा देने वाला था। वो एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसमें मासूमियत का नामो निशान नहीं था। उसके चेहरे पर क्रूरता थी। होठों से बाहर झांकते उसके दांत किसी जानवर की तरह नुकीले थे। शरीर पर लिपटे कपड़े तार तार हो चुके थे। उसके पूरे शरीर पर ताज़ा गीली मिट्टी लगी थी और उसकी उपस्थिति से वही गंध आ रही थी जैसे कोई मुर्दा अभी अभी अपनी कब्र से जाग कर चला आ रहा हो। उस खौफनाक साये को देख सुरेश का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन गुरु के वचनों ने उसे थाम लिया। डर को पीकर वो अपनी जगह पर अड़ा रहा। क्यों बुलाया मुझे? खेलने आया है? एक पल के लिए वो घबरा गया डर से। उसका गला सूख गया। फिर उसे बाबा की याद आई जो उन्होंने उसके कान में कही थी। खेलने नहीं, मैं तुझे अपने साथ रखना चाहता हूँ। साथ? तू मुझे साथ रखेगा? बदले में क्या देगा? मुझे भूख लगती है, बहुत भूख। मुझे सब चाहिए, तेरी कमाई, तेरा खाना, सब कुछ। तुझे सिर्फ वही मिलेगा जो मैं दूंगा। ये मिठाई और ये खिलौने और खीर, ये तेरा भोग होगा। बस बदले में तुझे मेरा काम करना होगा और मेरे सिवा किसी और की बात नहीं सुनेगा। कच्चा कलुआ मिठाई को देखता है, फिर अजीब सी मुस्कान देते हुए कहता है, मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुझे रोज खाना चाहिए। अगर तूने खाना नहीं दिया तो मैं तुझे खाऊंगा। रोज नहीं, मैं शहर में रहता हूँ, मुझे काम करना होता है। मैं तुझे हर शनिवार को भोग दूंगा, जितनी मेरी क्षमता है। और जब कोई विशेष काम करवाऊंगा तो उसका अलग इनाम होगा। कच्चा कलुआ गुस्से में गुर्राता है। उसकी आंखें और चमकती हैं। हफ्ता? बहुत लंबा समय है। ठीक है, हर शनिवार। लेकिन याद रखना, अगर एक भी शनिवार तूने भूला तो उस रात मैं तेरा मांस खाऊंगा। मंजूर? मंजूर है। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हो तो? नहीं, सिर्फ भोग मिलेगा। हाँ, अगर मेरा मूड हुआ या मैंने कोई बड़ा काम करवाया तो मैं अपनी मर्जी से कुछ ऊपर दे सकता हूँ। हक जमा कर तू कुछ नहीं मांगेगा। मंजूर है? मंजूर है। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, पर तेरे इश्क में मैंने वक्त को ही रोक दिया है। जिसने भी तुझे मुझसे छीना है, अब उनके तड़पने की बारी है। ठीक वैसे ही जैसे तुम तड़पी थी। बहुत उम्मीद थी मुझे पुलिस और अदालतों से, पर अफसोस किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए अब किसी और से उम्मीद नहीं। अब इंसाफ मैं खुद करूंगा।